प्रभु ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਨਥਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਨਥਾਨੀਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਥਾਨੀਅਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨਥਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ अंजीर के वृक्ष के थले बैठा होया। आमीन हालेलुया। आज का विषय मेरा कि परमेश्वर अपने चुने हुए नु लभ लेता है। आमीन। आज भी परमेश्वर का वचन उदा ही आवाज देता है। आमीन हालेलुया। पर जेड़ा ओदी आवाज नु सुनता है वो परमेश्वर नु पा लेता है। आमीन। उस मसीह नु पाना जेड़ा मसीह इंसान दी जिंदगी नु बदल देता है उस मसीह नु पाना हर एक बंदे दे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। जितनी देर तक आप प्रभु यीशु मसीह नो नहीं पा लेते मती कटांगे हालेलुया उतनी देर तक सचमुच खुदा दे विच आमीन जितनी देर तक असि उसकी आवाज नु नहीं सुनते उतनी देर तक असि चल नहीं सकते। आमीन। प्रभु ने अपने चेलियां नु चुनिया ही तो उन्हां नु लभ लिया है। आमीन हालेलुया। और मती दी किताब दे विच आप पढ़ांगे मती दी किताब 4 चैप्टर दे विच और 4 चैप्टर दे विच लिखिया है। हाँ जी इसकी 18 तो पढ़ांगे। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस का रहता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछली थे। आमीन हालेलुया। हुण आपां मत्ती दे विचों पढ़दे हां ते मत्ती भी उन्हां दे बारे लिखदा है। आंदा जिन्हों पतरस नूं और अंद्रियास नूं चुनिया वो भी मछुआरे सी। आमीन। अपने जाल धोण दे सी। आमीन। आगे और उसने कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। आमीन हालेलुया। प्रभु ने इन्हां नूं कहा कि मेरे पीछे तुसीं चलोगे ते मैं तुहानूं मनुक्खां नूं फड़न वाले बना दवांगा। आमीन हालेलुया। आज आप इस वचन दे विचों सिੱਖਦੇ कि जिन्नी देर तक प्रभु यीशु मसीह दे कोल इंसान नहीं होता उन्नी देर तक सचमुच वो दूजे इंसान को बचा नहीं सकता क्योंकि वो खुद बचया नहीं था। आमीन हालेलुया। ये जेड़े प्रभु ने चेले चुन ले आमीन हालेलुया ये गलीली चेलियां नु चुन लिया प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन हालेलुया। एक मच्छियां फड़न वाले आमीन हालेलुया जेड़े परमेश्वर दे बारे प्रभु यीशु दे बारे जानते नहीं सी पर जब प्रभु यीशु ने इन्हां नु आवाज दी तो उस वक्त इन्हां ने प्रभु दी आवाज नु सुनिया और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नु कहा पतरस नु कहा आंदा कि अज तुसीं मच्छियां फड़दे जो आंदा सचमुच तुहानूं मैं मनुक्खां दे फड़न वाले बना दवांगा। आमीन हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह सचमुच तुहानूं चुनना है। आमीन हालेलुया। तुहाडा प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया जाना क्योंकि प्रभु दी बाणी दे विच लिखिया है मत्ती 11:28 दे विच प्रभु ने कहा है ये सारे थके ते भारे दबे लोगों मेरे कोल आओ ते मैं तुहानूं की दवांगा आराम दवांगा। आमीन हालेलुया। उस आराम वाली जगह ते पहुंचण दे लई आमीन हालेलुया जेड़ा आराम दा स्वर्ग दे विच है आमीन उस जगह ते पहुंचण दे लई आज प्रभु यीशु दी आवाज नु सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन हालेलुया। जेड़ा प्रभु यीशु दी आवाज नु सुनदा है ओही सचमुच प्रभु दा हो जाता है। आमीन हालेलुया। आपां वचन दे विच सुन रहे हां कि प्रभु यीशु ने अपने चेलियां नु बुलाया और प्रभु यीशु मसीह दे मगर हो और तुरे। आमीन हालेलुया। आगे जाके आपां पढ़दे ते प्रभु यीशु ने याकूब नु और यूहन्ना नु चुन लिया। आमीन हालेलुया। वो भी मछुआरे ही वो अपने पिता दे नाल मच्छियां फड़न ही प्रभु ने उन्हां नु भी कहा मेरे पीछे आयो तो भी प्रभु दे पीछे चल पए। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां दी जिंदगी नु बदल दिता। आमीन हालेलुया। जब वो आगे जाके प्रभु दे नाम च वधे जब उन्होंने प्रभु दे नाल चलदे रहे प्रभु दे नाल चलदे रहे प्रभु दे नाल चलदे रहे उन्होंने प्रभु दे कोल बहुत कुछ सीखा। आमीन हालेलुया। जब एक इंसान नु प्रभु यीशु बुलांदा है तो ओदा उस समय या समां सीखण दा ओदा समां सीखण दा। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही वो इंसान सीखदा है प्रभु यीशु दे विच आउंदा है और सीखदा सीखदा बाद दे विच प्रभु यीशु मसीह दे विच आमीन हालेलुया वो एक दिन इंसानां नु बचाउण वाला बन जाता है। आमीन हालेलुया। पर उस जिंदा खुदा तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन हालेलुया। यिर्मयाह दी किताब पढ़ांगे जेड़ा उस जिंदा खुदा तक पहुंच जाता है सचमुच वो अपनी पावर नु जान लेंदा है। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नु कहा है कि सचमुच मैं तेनों मनुक्खां नु फड़न वाले
आमीन हालेलुया। और उन्होंने पतरस ਨੂੰ ਲੁੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, याफा ਦੇ ਵਿੱਚ पतरस आया और याफा ਦੇ ਵਿੱਚ तबीता नाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ औरत मर चुकी है। आमीन हालेलुया। पतरस ने आके आमीन प्रेज समय ਉਹਨੂੰ जिंदा कर ਦਿੱਤਾ। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो आंदा है करदा है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु सचमुच अपने चुने हुए थे अपना अभिषेक देना चाहता है, अपनी सामर्थ देना चाहता है, अपनी पावर देना चाहता है, पर उस तो पहला ਉਹਦੇ चुने हुए ਨੂੰ ਉਹਦੀ आवाज ਨੂੰ सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन हालेलुया। ਜਿਹੜਾ चुने हुए ਦੀ आवाज ਨੂੰ सुनता है सचमुच ਉਹ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ पा लेता है। आमीन हालेलुया। आज प्रभु यीशु ਦੀ आवाज ਨੂੰ पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। मत्ती 9:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। हाँ मत्ती 9:9 पढ़ो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए ਨੂੰ ਲੱਭ लेता है। आमीन। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो गया। आमीन हालेलुया। और बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਮੱਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਚੁੰਦਾ। आमीन हालेलुया। ਮੱਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? आमीन हालेलुया। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੱਤੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਆ। आमीन हालेलुया। और प्रभु ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੱਤੀ आमीन हालेलुया ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। आमीन आमीन हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੱਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ। ਆਮੀਨ। ਮੱਤੀ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੱਤੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮੱਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु से उस वक्त मत्ती के घर दे विच भोजन दे नहीं गया। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही प्रभु यीशु मसीह उस दे घर दे विच गया और बाणी दे विच लिखिया वा उस दे घर दे विच बहुत सारे वसूल लैण वाले आमीन हालेलुया उस दे घर दे विच दर्ज सी। आमीन हालेलुया। और जब उस जगह ते बड़े फरीसियां ने देखा कि प्रभु यीशु अज वसूलियां और पापियां दे नाल बैठा है। किन्हां दे नाल? वसूलियां और पापियां दे नाल बैठा है। उस वक्त लोगों ने जब देखा प्रभु यीशु ने बैठा फरीसियां ने देखा और फरीसी अपने मन दे विच प्रभु दे बारे आमीन हालेलुया बुरे बुरे शब्द बोलने लगे पर प्रभु ने उन्हां दी मन दी आवाज नूं सुन लिया। आमीन हालेलुया। प्रभु ने कहा ना तुसी जो मेरे बारे सोचदे हो। आमीन हालेलुया। आंदा तुसी जो मेरे बारे सोचदे हो। आमीन। आंदा वो तुसी सोच रहे हो देख रहे हो कि मैं पापियां दे नाल बैठा हां, मैं वसूलियां दे नाल बैठा हां। आंदा मैं सच आंदा हां। आंदा ये पापी वसूली बदल जाएंगे। आमीन। ये पापी वसूली बदल जाएंगे। और बाणी दे विच लिखिया प्रभु ने अगे जाके कहा आंदा मैं सच आंदा हां। आंदा अज वैद दी लोड़ आंदा चंगे भलियां नूं नहीं कि बीमारां नूं आ। किन्हां नूं लोड़ है? बीमारां नूं आ वैद दी लोड़। हालेलुया। और अज इस धरती ते हर कोई बंदा आमीन हालेलुया थक चुका है। कोई अपनी बीमारी दे नाल थकिया है, कोई शैतान दी वजह दे नाल थकिया है, कोई अपनी टेंशन दे नाल थकिया है। आमीन हालेलुया। वख-वख गल्लां दे नाल हर कोई बंदा इस धरती ते थकिया होया वा। आमीन हालेलुया। अज हर एक बंदे नूं लोड़ वा कि यीशु दे कोल आवे। आमीन। कादी लोड़ आ? प्रभु यीशु दे कोल आवे। जद हर एक बंदा प्रभु यीशु दे कोल आउंदा वा ते सचमुच प्रभु जिंदगी नूं बदल देगा। आमीन आमीन हालेलुया। लोग तुहाडे बारे देख के तुहाडी जिंदगी दा सारा समा बयान नहीं कर सकते। आमीन। क्योंकि उन्हां
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੱਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ तो ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭु जानता है कि सब बदल जाने हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। प्रभु आंदा मैं आया ही आंदा सारे थके हुए दलिया आंदा मैं आया पापियां दलिया आंदा मैं आया बोझ दलिया। आमीन। मैं सच सच आना वा धरती ते जो प्राणी स्त्री और मनुष्य को पैदा होया ओदे ते पाप है। आमीन हालेलुया। एदा मतलब आ कि आज प्रभु पूरे संसार दे लिए आया है। किन्ना दे लिए आया है? पूरे संसार दे लिए आया है। आमीन हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह की आवाज है कि मेरे को आओ तो मैं तुहानू आराम देवांगा। आमीन हालेलुया। जब कोई प्रभु दे कोल आंदा है तुसीं प्रभु दे कोल आओगे, सच्चाई नू जानोगे, सच्चाई तुहानू आजाद करेगी। आमीन हालेलुया। क्योंकि सच्चाई प्रभु यीशु है। यूहन्ना 14:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ है आंदा सत्य और मार्ग मैं हूं, अनंत जीवन का रास्ता मैं हूं। आमीन हालेलुया। कोई मेरे बिना पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आमीन हालेलुया। पर मत्ती का जीवन कितना बदलिया, मत्ती के जीवन बारे थोड़ा जिहा ध्यान देवांगे। आमीन। मत्ती ने यीशु की आवाज नूं सुनिया ते मत्ती चलदा गया, यीशु दे विच चलदा गया। आमीन हालेलुया। जब प्रभु दे विच आ गया उन्हें अपनी बीती जिंदगी नूं नहीं देखिया। आमीन हालेलुया। उन्हें अपनी बीती जिंदगी नूं नहीं देखिया कि मेरी बीती जिंदगी दे विच की ही। आमीन हालेलुया। मैं कितना उन्हां लोकां दे नाल बैठा हुंदा जिहड़े लोग मखौली सी। आमीन। पापियां दी जुंडी दे विच ओहदा सब कुछ बदल गया, वो यीशु दे मगरों तुरिया। आमीन। आज प्रभु यीशु सदा देंदा है कुछ मनुखां दा केड़ी गल्लों नहीं जीवन बदलता। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी नेचर दे करदा है। आमीन। पर नेचर तो बाद पछाण हट जाता है। आमीन हालेलुया। इब्रानियां 10:31 दे विच लिखिया है आंदा मेरा धर्मी बंदा नेचर तो जिएगा आंदा पर जब मेरे को पीछे हट जावे तो मेरा जीवन तो प्रसन्न नहीं होगा। आमीन हालेलुया। सचमुच बहुत सारे लोग जेडे आंदे कि खुदा मैं तेनू प्यार दे बड़ा करदा वां पर मैं तेरे मगर नहीं चल सकदा, मैं संडे रोज नहीं आ सकदा आंदे। हालेलुया हालेलुया। सचमुच हालेलुया। इस जगह तो ही मेरे बड़े सामने बैठे आ। हालेलुया। जेडे संडे में नहीं होंदे। आमीन। प्रॉपर यीशु दे मगर नहीं चलदे। आमीन हालेलुया। पर सचमुच यीशु आमीन हालेलुया। आनंद प्रभु की बाणी दे विच लिखिया आंदा जेडे धर्मी ने वो धर्मी हुंदे जाणगे, जेडे कोई धर्मी ने वो धर्मी हुंदे जाणगे। आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग आ जेडे अपने वतीरे नूं चेंज नहीं करते, अपनी आदतां नूं चेंज नहीं करते। आमीन हालेलुया। मत्ती ओह बंदा है जिन्हों उस वक्त फरीसी कहते कि ये पापी आ। आमीन। पर अगे जाके जब यीशु दे विच चलिया तो इन्हें मत्ती ने इन्ना क जीवन उहदा बदल गया। आमीन हालेलुया। कि मत्ती ने प्रभु दी एक एक गल ते ध्यान दिता। आमीन हालेलुया। और प्रभु दे उठाए जान तो बाद उन्हें मत्ती दी अंजील नूं लिख दिता। आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और सचमुच आज खुदा अद्भुत खुदा है। आमीन। तहानू अपने वचनां दे नाल प्रयास करना चाहुंदा है पर आज वही ओहदे वचनां दे नाल प्रयास होगा जेड़ा ओहदी आवाज नूं सुनेगा। ताकि जे आपां वचन दे विच पढ़िया प्रभु ने पतरस नूं देखिया आंदा पतरस आंदा अंद्रियास आंदा तुसीं अज मच्छियां नूं फड़दे जो आंदा पर तुसीं अज मेरे नाल चल पे जो आंदा सब कुछ चेंज होने वाला है। आंदा तुसीं मनुखां नूं फड़न वाले जो। आमीन हालेलुया। आंदा तुसीं मनुखां नूं बचाउण वाले जो। आमीन हालेलुया। जब फिलिप्पुस ने जाके नथानियल नूं दस्सिया आमीन और नथानियल ने जब विश्वास ना कीता आमीन ओने क्या आमीन हालेलुया वो जब कहन लगा बैतलहम दे विच आमीन आंदा जेड़ा पैदा होया है आमीन हालेलुया और वो कहन लगा आंदा पहला उसदे विचों आंदा कोई चंगी चीज निकल सकदी है। आमीन हालेलुया। पर जिद्दां ही
यसू ने उन्होंने कहा आंदा मैं जानता वा कि तू सच्चा इसराइली है। आमीन। वो कहता तू मेरे बारे कितना जानता? आंदा मैं तो ये भी जानता है कि जो फिलिप्पुस तेरे कोल नहीं आया है तो अंजीर के वृक्ष के थले बैठा है। आमीन हालेलुया। आंदा मैं तो सब कुछ जानता हां। आमीन हालेलुया। आंदा मैं तो तेरे जेड़े दिन बीत चुके ने उन्हां भी जानता। हालेलुया। आंदा पर आंदा तू मेरे ते इस करके ना विश्वास करके मैं इन्हां गल्लां ना जानदा हां। आमीन हालेलुया। तू मेरे ते इस करके विश्वास कर कि सचमुच मैं तेरा बचाने वाला हूं। आमीन हालेलुया। आज परमेश्वर प्रभु यीशु से अद्भुत तरीके दे नाल अपने लोकां दे जीवनां दे विच काम करना चाहता है। आमीन हालेलुया। कितना काम करना चाहता है? अपने तरीके दे नाल। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट जो मैं सिखावांगा हालेलुया सचमुच प्रभु यीशु अपने जो दिलों के फटियां दे वचन लिखा है ओदे नाल ही प्रभु यीशु आमीन साइड है। आमीन हालेलुया। शुरू तो आज जब मैं वचन कर लगा आमीन हालेलुया और मैं बहुत घट कापी ते लिख के ते फिर मैं कदी वचन नहीं बोलता। आमीन हालेलुया। और आज मैं लिखिया तो उस वचन को मैं देखण दिया और मेरे को वचन बोलिया नहीं जान दिया। प्रभु अगर कापी रख आमीन हालेलुया। आना जो तेरे अंदर आ काट आमीन हालेलुया क्योंकि वो जिंदा खुदा है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा तो इस टॉपिक पे बोलना तेनु ज्यादा ते फिर बोल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज मैं सच आना वा जेड़ा बंदा आज वचन नो आमीन अपने दिलां दी फटियां ते लेता है वो बंदा स्वर्ग राज में देखेगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। उत्पत्ति दे विच मैं देखांगा जिदा प्रभु ने मत्ती नु चुनिया है वो दा ओल्ड टेस्टामेंट से यहोवा ने याकूब नु चुनिया है। किनु चुनिया है? याकूब नु चुनिया है। देखो 28 दी 10 दे विच लिखिया है हाँ जादो अपने मामा लबान के कोल जा रहा है याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। ऐसी बात पढ़ो। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। आमीन हालेलुया। जब याकूब अपने मामा ही कोल चलिया आमीन हालेलुया लुबान चलिया अपने मामा ही दे कोल और बाणी दे विच लिखिया रास्ते दे विच जदों जा रहा है रास्ते दे विच काफी समा बीत गया और जांदे जांदे आमीन हालेलुया जांदे जांदे उस जगह ते जाते टाइम ज्यादा होने लगा आमीन और रात पै गई आमीन हालेलुया और रात नु उस वेले आमीन ओनु जद थकावट हुई तो उन्हें एक देखा एक खंबा देखा उन्हें उस खंबे नु आमीन सिद्धा कीता उस उत्ते लेट गया आमीन हालेलुया। तद ओनु परमेश्वर ने जिद्दां ही ओदी अख लगी दर्शन दिखाना शुरू कर दिता आमीन। ओनु स्वर्ग ओपन देखण दे आए और देखदा कि स्वर्गदूत एक बड़ी सीढ़ी लगी हुई है उस सीढ़ी तो स्वर्गदूत ऊपर थल्ले उतरदे ने ते थल्ले उठते जाते जब तो दर्शन देखने जाए आगे बढ़ांगे और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या आंदा कि सचमुच मैं वो परमेश्वर जेड़ा तेरे बाप दादियां दा परमेश्वर अब्राहम दा इसहाक दा आमीन हालेलुया। आंदा जेड़ी आशीष मैं तेनू ओ तेरे पिता नु दित्ती ना अब्राहम नु आमीन हालेलुया। अब्राहम याकूब दा दादा आमीन हालेलुया। ओने कहा जेड़ी आशीष उन्हां नु मिलेगी आमीन ओही आशीष मैं तेनू देना। हां पढ़ो इसनु इसकी 14 और तेरा वंश भूमि की धूल के तिनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। आमीन। इस गल को ध्यान देना सुनियो इस जगह ते परमेश्वर ने जब याकूब नु चुनिया किनु चुनिया याकूब नु चुनिया और परमेश्वर कहने लगा आंदा याकूब आंदा मैं तेनू बड़ी आशीष देना वा आमीन हालेलुया। आंदा पूरी पृथ्वी ते आंदा तेरी अंश तिनकों के समान होगी आमीन हालेलुया। रेत के दाने के समान होगी आमीन। आंदा जिन्हां नु कोई कहना नहीं सकता आमीन हालेलुया।
जद याकूब नूं चुनिया और याकूब नूं चुन के गया आना मैं तेरी अंश नूं वधा दवांगा। अज कोई गिन सकदा मसीह लोकां नूं? आमीन हालेलुया। पूरे वर्ल्ड दे विच अनगिनत गिनती दे नाल ने आमीन प्रभु नूं जानने वाले लोग हालेलुया। हाँ जी अगे और तेरे वंश के द्वारा आंधा पूरब से दक्षिण, आंधा पश्चिम से पूरब, पूरब से आंधा पूरब से उत्तर दक्षिण और चारों ओर फैलती जाएगी। आमीन हालेलुया। और तेरी वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आंधा तेरी जेड़ी अंश होगी पूरी पृथ्वी रहेगी। आमीन हालेलुया। आंधा पूरब दक्षिण पश्चिम आंधा उत्तर तक आंधा सारे की होगी तेरी अंश होगी और तेरी अंश के कारण बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। आमीन। आज मसीह दे विच चुनिया होया तो प्रभु यीशु सचमुच फिर सादा है उन्हां नूं चुने होए बना देता है। आमीन हालेलुया। आज मसीह दे लोग धरती ते बहुत सारे लोकां नूं आशीष करदे ने। आमीन। जे जद परमेश्वर ने याकूब नूं चुनिया और याकूब नूं जेड़ी परमेश्वर ने आशीष दित्ती और आशीष आमीन हालेलुया असी अपने समय तक देखण रहे हां। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आज परमेश्वर दा चारों बन्ने नाम है ना हालेलुया। आज परमेश्वर दा सचमुच हालेलुया पूरी पृथ्वी पे नाम है। आमीन हालेलुया। आज सचमुच हालेलुया चारे आमीन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आमीन चारे पासे प्रभु यीशु दा नाम है। आमीन हालेलुया। और प्रभु दे जेड़े लोग ने तिनकियां दे समान ने। आमीन हालेलुया जिन्हां नूं कोई गिण नहीं सकता। आमीन। और प्रभु दे लोकां दा करके लोग आशीष पाउंदे ने। आमीन हालेलुया। आमीन। आगे ऐसे 15 पढ़ा। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और यहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आंदा मैं तेनू चुन लिया है। आंदा अज तो आंदा मैं तेरे संग रहूंगा जिथे किते तू जाएगा आंदा मैं तेरी रक्षा करांगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु की बनाना चाहता है आज अपना विषय की है हालेलुया चुने हुए। आमीन हालेलुया। तू बच्चा सुन रहे जो आमीन हालेलुया पर बच्चा तो समझ नहीं रहे। आमीन हालेलुया। आज अपना टॉपिक है कि प्रभु यीशु चाहता है जितना अपन न्यू टेस्टामेंट जो पढ़िया कि प्रभु यीशु ने मत्ती ने चुनिया और मत्ती नु लोकां ने नहीं भी जानते जेड़े फरीसी मत्ती बारे गल्लां करदे पर प्रभु यीशु जानता है मत्ती बड़ियां नु मेरे बारे खबर देगा। आमीन हालेलुया। और जब आप देखते हैं हालेलुया आप जब देखते हैं कि याकूब है जेड़ा याकूब अपने मामा जी दे कोल जान दिया है और नहीं जानता कि आज मेरी जिंदगी दे विच की होने वाला है पर उस दिन परमेश्वर ने उन्हें रास्ते दे विच चुन लिया। आमीन हालेलुया। वो अपने बारे नहीं जानता पर परमेश्वर ने कह दिया आंदा तेरे द्वारा तेरी अंश बढ़ जाएगी। आमीन हालेलुया। आंदा तेरे द्वारा लोग पृथ्वी दे आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने याकूब नूं चुन लिया। आमीन हालेलुया। पर याकूब ने उसकी गल नूं सुनिया की कीता उसकी गल नूं सुनिया उसते आमीन कीता बाद विच परमेश्वर तो भटकिया नहीं। आमीन हालेलुया। पहला अपन न्यू टेस्टामेंट दे विच गए बाद ओल्ड टेस्टामेंट दे विच आए पर आज आप इस दे विच सिखण लिया पर अपने मन दी वाल झाती मारो कि वाकई ही ओदी आवाज नूं सुन चुके हैं आई प्रभु दे मगर हो तुरिया जां नहीं अपने वल देखो सब जने। आमीन। जेड़ा आज प्रभु यीशु दे मगर हो तुरिया है वो ओदी आवाज नूं पहचानदा है। आमीन हालेलुया। ओदी आवाज नूं पहचान के सिर्फ यीशु दे मगर हो तुरिया है। आमीन हालेलुया। ओ प्रभु दे विच इदां दा नहींगा कि आज बड़े चंगे होए ना ते प्रभु यीशु मसीह दी आमीन महिमा गवाही देने आ किते धरती ते थोड़ा जिहा दुख आ गया ते बाद विच आमीन हालेलुया कहना टाइम ही नहीं हैगा। ठीक है हालेलुया कहना टाइम नहीं हैगा। आमीन हालेलुया। साडे को टाइम नहीं मिलता कि असीं संगति तक भी चल जाइए काम बड़ा है कि आंदे ने काम बड़ा है ਜਦੋਂ मुसीबत पैंदी उदों प्रभु दे दास नूं याद करदे ने। आमीन हालेलुया कि तेरे द्वारा बाइबल दे विच बयान है
इतिहास ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਰਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ नहीं गए हालेलुया मैं सचमुच आना हालेलुया आज प्रभु यीशु मसीह और लोग चाहिए ने जेड़े लोग प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन एक बारी ओदी आवाज नु सुन ले ते बाद विच पीछे मुड़के देखते नहीं गए आमीन हालेलुया क्योंकि यहोवा जो कहता है वो करता है आमीन हालेलुया एक समय की गल है यहोवा ने कहता है आज मैं संदूक हालेलुया हालेलुया आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया और बानी दे विच लिखिया है आमीन हालेलुया उस दे विच जद निकलते जा रहे ने पर उथे आमीन जेड़ी लूत दी पत्नी है आमीन और फिर पीछे मुड़ के देखन लगी की कर लगी पीछे मुड़ के देखन लगी बानी दे विच लिखिया और नम तेरा खंबा गाड़ गई आमीन हालेलुया हालेलुया और मुर्दा हो गई आमीन हालेलुया आज बहुत सारे लोग ने जेड़ी धरती के पीछे मुड़ के देखते ने और सब सचमुच एक मुर्दे की तरह ने यीशु दे विच आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आज मैं प्रभु के दास दे नाल गल कर लगा हालेलुया मैं उन्होंने कह लिया कि जेडे ऐतवार की संगति को अहमियत नहीं देते आमीन हालेलुया इस समय मैंने खुदा बड़ा कायल करन दिया है आमीन हालेलुया कि वो लोग ओदे नाल वफादार नहीं ते तो ही इस गल को सीखो आमीन हालेलुया मैं अपने नाल रहने वाले पास्टरां नूं इह गल दस्सण दिया ही आमीन उन्होंने सिखा रहा है ये गल आमीन हालेलुया क्योंकि वो किते ना किते प्रभु नूं जानदे होए भी जान बुझ के अनजान आमीन हालेलुया क्योंकि आज हमें ये गल सीखनी पैनी है हालेलुया क्योंकि खुदा के नाम दे विच आज परमेश्वर सचमुच अपना आदर भाव चाहुंदा है पर वो कदा आदर आमीन हालेलुया वो कदा स्टूडेंट जेड़ा स्कूल दे विच ही नहीं आउंदा हालेलुया सचमुच खुदा के नाम दे विच अच्छे स्टूडेंट बनो आमीन कि समय से तुहानू सर्टिफिकेट देते जान आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड सचमुच खुदा और रब्बी खुदा है जेड़ा एक दिन बड़ा इनाम देने वाला है क्योंकि बाणी दे विच लिखिया प्रकाशित वाक्य 2:10 दे विच आंदा जो अंत तोड़ी सहेगा आंदा जो अंत तोड़ी चलेगा आंदा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा तेरा मुकुट जीवन का मुकुट हालेलुया हालेलुया अपने आप नु तुसी एवें जहे ना जानो आमीन हालेलुया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जद चाहता है आमीन हालेलुया सैमुअल कढ़ांगे पहला सैमुअल जब प्रभु यीशु मसीह चाहता है हालेलुया ते प्रभु यीशु मसीह सचमुच तहानू जद आवाज देता है ते तहानू चुनिया होया जानते हुए आवाज देता है आमीन हालेलुया इसका 16 चैप्टर कटो आज बहुत सारे लोग आमीन हालेलुया जेड़ा अपने चुने हुए ने पहचान नहीं आमीन हालेलुया आज मैं 16 चैप्टर दे विच तुहानू सिखावांगा आमीन कई सोचते ने कि प्रभु आज मेरे को नहीं चर्च विच जाएगा ना मेरी वंडे तुसी चल जाओ की कहंदे ने घर चो इको ने जाना है की करदे ने घर चो इको ने जाना है ना मेरे को नहीं जाएगा कोई चल जाओ आमीन हालेलुया पर इस दे विचों सिखांगे ओल्ड टेस्टामेंट दे विचों देखो 16 चैप्टर दे विच लिखिया है इस दी शेत पढ़ांगे जल्दी जल्दी पढ़ियो पहला सैमुअल जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा निश्चय यह यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा हाँ जी परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई
भाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शाऊल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। आमीन, हालेलुया। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਮੀਨ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਆਂਦਾ ਯਿਸ਼ੈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਸੈਮੂਅਲ ਯਿਸ਼ੈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ तो ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ, ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 16 ਦੀ ਫਸਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। हाँ पढ़ो जल्दी। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या आंदा, मैं शाऊल को चुनिया ही आंदा, पर शाऊल मेरे सामने आंदा सच्चा नहीं निकलिया। आंदा शाऊल ने मेरे मुताबिक काम नहीं किया। आंदा इस करके आंदा मैं अपनी निगाह दे विच ओनू रद्द कर चुका वा। आंदा तू हुण ओदे लई दवावां ना कर, आंदा तू हुण ओदे लई विलाप ना कर। आमीन, हालेलुया। मैं सचमुच आना वा। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर ने जेड़े अपने दास दे द्वारा चुने ने, परमेश्वर चाहता है कि वो पहुंचन, सेवा दे विच लगे रहन, पर जब वो नहीं पहुंचते तो एक दिन वो परमेश्वर की निगाह दे विच रद्द हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर को और चाहिए है। आमीन, हालेलुया। इस दे विच जो मैं सुनाना चाहता यही सिखाया है। आगे ना पढ़ो, हालेलुया, बाद में पढ़ो। हालेलुया। देखो खुदा दे नाम दे विच परमेश्वर ने जिन्हों चुनिया है ओनू ही चाहता है कि वह मेरे विच बढ़े। आमीन। पर आज जिन्होंने परमेश्वर ने बुलाया है वो चुने हुए बंदी बजाए, आमीन, बुलाए हुए रह जाते हैं, बुलाए हुए स्वर्ग राज दे विच जाणगे नहीं, केवल चुने हुए जाणगे, क्योंकि चुनिया हुआ ही ओदे मगर हो तुरदा है। आमीन, हालेलुया। पर आज बहुत सारे लोग जेड़े ओदी निगाह दे विच जद परमेश्वर ने उन्हां नूं चुन लिया, जद परमेश्वर ने उन्हां नूं आवाज दे दी, ओदी आवाज दे मुताबिक वो काम नहीं कर रहे और ना काम करदा करके, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की निगाह दे विच ये ना होवे कि एक दिन रद्द कीते जाओ। की कीते जाओ? रद्द कीते जाओ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है ताकि दिल की प्रार्थना होवे, ताकि सत्संग होना, तुसीं खुदा दी सेवा दे विच लगे रहो, क्योंकि आत्मा नूं ये सब गल्लां पसंद ने। आमीन, हालेलुया। प्रभु दी बाणी दे विच लिखिया है, जो मेरी आत्मा नूं नाल रखदा वो मैनूं नाल रख नहीं सकदा, क्योंकि उन्हें क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तिन्ने की ने एक ने। पर जेड़ा आत्मा दे विच पड़दा नहीं गा, जेड़ा आत्मा दे विच नहीं रहिंदा, आत्मा नूं नाल नहीं रखदा, वो सचमुच अज यीशु नूं नाल नहीं रखदा। आमीन। और आज प्रभु चाहता है कि मेरा जिन्हों मैं बुलाया सी, जिन्हों मैं चुनिया होया बनाना चाहता है, वो मेरे मुताबिक काम करेगी, चुनिया होया बन जाए। ऐसा नहीं काम चलना कि तुसी कहो कि अज घर दे विच नहीं सारे जा सकते तो चल भाई तू मेरे वंडे चल जा, अगली बारी मैं चल जा, फिर अगली बारी तू चल जी, अगली बारी आप घर दे विच होर किसी नूं भेजांगे।
आमीन हालेलुया ऐसा दे काम चलना आमीन हालेलुया ओने याकूब दे द्वारा आशीष देनी ते याकूब दे द्वारा दित्ती है आमीन उत्पत्ति 28 दे विच आमीन हालेलुया हालेलुया ओने मत्ती दे घर दे विच बड़े नु वचन सुनाना है ओने पापियां नु आमीन हालेलुया ओने मत्ती नु ही आवाज देती आमीन हालेलुया हालेलुया ओने पतरस दे द्वारा ओने मनुक्खां नु फड़न वाले बनाना है ते ओने पतरस नु ही आवाज देती आमीन आज ओदी आवाज नु समझो आमीन जेड़े आज यीशु ने नहीं समझ रहे सचमुच परमेश्वर दे राज नु नहीं वेखणगे आमीन हालेलुया क्योंकि परमेश्वर दे राज नु ओही वेखेगा जेड़ा आज यीशु दे मुताबिक काम करता है आमीन हालेलुया आज प्रभु दी बाणी सानू साफ साफ आती है आमीन हालेलुया आमीन कि सचमुच प्रभु नु आज वो इंसान चाहिए है जेड़ा खरा है किदा है खरा है आमीन हालेलुया हालेलुया आज प्रभु यीशु मसीह खरे इंसानां नु पसंद करदा है जिन्हां दा यीशु है ओदां दा यीशु नु यीशु दे लोग पसंद ने आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आज प्रभु नु समझना वा ते प्रभु नु जानन दे लई गहराई दे नाल देखो आमीन हालेलुया कि प्रभु दी वाणी की आती है मत्ती 12 चैप्टर पढ़ो आमीन हालेलुया कि प्रभु दी वाणी की आती है आमीन हालेलुया जेड़ा प्रभु दी वाणी नु जानेगा वही प्रभु यीशु मसीह वांग रहना चाहेगा आमीन आमीन आज सारे आमीन हालेलुया आमीन पर हो तो पहला तहानू प्रभु ने मगर हो तुरना पैना है आमीन कि प्रभु दी आवाज नु सुनना पैना है कि ओदी आवाज की आंदी है ओदा वचन की आंदा है आमीन हालेलुया वचन सानू कह रहा है कि सीधा तुर वो बंदा टेढ़ा तुरदा है की करदा है टेढ़ा तुरदा है आमीन हालेलुया हालेलुया पर विंगे टेढ़े पासे तुरना वाले स्वर्ग राज दे विच पहुंचणगे नहीं हालेलुया हालेलुया ओ भी पहुंचणगे जेड़े प्रभु यीशु मसीह दे वचन नु देख के केवल ओदे मुताबिक ओदे मगर चलदे ने आमीन सीधे रास्ते नु पहचान लेंदे ने आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओ भी ओदे राज नु देखणगे ਆਪਾਂ थोड़ी देर सिखांगे कि प्रभु दा चुनिया होया किदां दा होना चाहिदा है मत्ती 12 दी आयत दे विच देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है आमीन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे हालेलुया प्रभु अंदर देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है और जिससे मेरा मन प्रसन्न है और यही मेरा प्रिय है आमीन हालेलुया हालेलुया देखो कि वाकई साडे ते प्रभु दा मन प्रसन्न है आई प्रभु दे मुताबिक काम करदे आ आई चुने हुए है या नहीं आमीन गली बाती ना कह जाओ कि हम यीशु नु मनदे आ ते स्वर्ग राज दे विच चले ही जाना वा आमीन हालेलुया पर चुने हुए जाने ने आमीन हालेलुया प्रभु ने देखो ये मेरा सेवक है आमीन आमीन प्रभु हर समय आमीन उस दे कमां एक एक ना नोट करदा है जेड़ा ओदा सेवक दे वांगू काम करे आमीन हालेलुया जेड़ा ओदी सेवा दे विच लग चुका है आमीन जेड़ा ओदे नगर होके तुर चुका है अंदर देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है जो मेरा प्रिय है जिससे मेरा मन प्रसन्न है आमीन हालेलुया कि ओदा मन प्रसन्न हो गया है कदी इस गल नु कीता है आपा देखिए इस गल नु असि डेली प्रार्थना करते हैं ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਦਾਦਾ ਗਿਆ ਮੁਰदों में से जी उठा ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲਾਹਟ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਜਾਣਿਆ ਆਮੀਨ
हालेलुया। मैं सचमुच जानना है बहुत सारे लोग ने जिहड़े आंदे असीं प्रभु तेरे विच चल के देखिया है। आमीन। कुछ लोग सानूं इदां दे मिलदे ने जद असीं दूर दूर पिंडां तक प्रभु लैके जांदा है, कई शहरां तक इस्तेमाल करता है। उस जगह ते असीं जांदे आंदे चल के देखिया पर कोई फायदा जिहा नहीं होया। आमीन हालेलुया। फायदा की होना ओहदे मुताबिक नहीं चलिया, जो किराएदार ही जो किराएदारी बन के रह जांदा है। आमीन हालेलुया। प्रभु आंदा मैं तैनूं एक चंगा घर बना के देवां, किहड़ी गल्लों चंगा घर नहीं बनदा। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु के मुताबिक काम नहीं करता। आमीन। वो प्रभु के मुताबिक काम नहीं करता। जो बीमारियां दे विच ही ने, कुछ लोग बीमारियां दे विच ही रह जांदे आ। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो उस सदे होए दी आवाज नूं सुनदे नहीं। आमीन हालेलुया। जिद्दां वो नवें नवें चलदे, कदी कदाई प्रार्थना कर ली, कदी कदाई चर्च दे विच चल गए। आमीन। जद उन्होंने नवें नवें ने ना सुनिया ही, अज भी वो सारे ही उदां दे ने। आमीन हालेलुया। पर देखो ये यीशु के बारे वचन लिखा है। किहदे बारे लिखा है? यीशु के बारे। तो यीशु कहता जो मैं हैगा ही वही मैं सिखाऊंगा। आने जो मैं नहीं गा वो मैं सिखाऊंगा नहीं गा। आपा वाणी दे विच सुन चुके हैं कि देखो ये मेरा प्रिय है जिससे मेरा मन प्रसन्न है, और देखो ये मेरा चुना हुआ है। आमीन हालेलुया। कि असीं वो काम करदे आ जेड़े प्रभु दे चुने होए होने चाहिए ने। आमीन। जेकर आज वो व्यक्ति जेड़ा व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु दे विच आ, मैं प्रभु की आवाज नूं सुनना वा, मैं प्रभु दे मगर हो तुरिया वा, मैं प्रभु यीशु दा चुनिया गया वा। आमीन। पर जिन्नी देर तक चुने होए वाले काम ना होए उन्नी देर तक वो बंदा चुनिया होया नहीं गा। क्योंकि आप वचन दे विच पढ़ रहे हैं प्रभु का मन प्रसन्न होना उस बंदे तो बहुत ज्यादा जरूरी। आमीन हालेलुया हालेलुया। अज चुनिया होया ओही आ जेड़ा प्रभु की आवाज नूं सुनदा वा। जे प्रभु दे वचन दी आवाज आंदी है कि नित प्रार्थना करते हो, नित प्रार्थना करदा है। जे प्रभु की आवाज आंदी है कि तू नित चर्च दे विच जा, तो नित चर्च दे विच जांदा है। आमीन हालेलुया। नहीं तो फिर ट्राए दिन ते जांदा है। आमीन। प्रभु की बाणी उन्हें दसदी है कि तू मेरे दिन नूं, मेरे जीवन पहले दिन नूं चेते रख। आमीन हालेलुया। कि मैं मुर्दियां दे विचों हफ्ते के पहले दिन जी उठिया है, कि वो पहले दिन अपने खुदा नूं महिमा दिंदा है। आमीन। आज बहुत सारे लोग आते हैं कि प्रभु यीशु मैं तेरा हाँ, यीशु मैं यीशु नूं मानदा हूं, मैं यीशु नूं मानदा। पर यीशु कहता मैनूं मानदा ते मेरा टाइम कित्थे है। आमीन। मैनूं मानदा ते मेरे काम कित्थे आ। क्योंकि बाणी दे विच प्रभु ने साफ साफ कहा गया है, आंदा तेरे हाथ दे काम कीते होया दा, आंदा तेरे सारे कम्मां कीते होया दा, आंदा मैं एक एक गल दा हिसाब करांगा और तेरे कम्मां दे कारण ही तैनूं न्याय दवांगा। आमीन हालेलुया। कि तुसीं उस चानन दे विच, उस ज्योति दे विच आंदा जो कि असीं आ चुके हां, पर की ज्योति दे काम तुहाडे विच दर्ज ने, यीशु दे चानन दे काम तुहाडे विच दर्ज ने। आमीन हालेलुया। इन्हां कम्मां नूं जानो। आमीन। देखो कि मैं चुनिया होया हैगा वा जां नहीं। आमीन। आज आप बड़ा ही वचन सीखिया न्यू टेस्टामेंट चो, ओल्ड टेस्टामेंट चो। आमीन हालेलुया। कि असीं प्रभु दे चुने होए हैगे कि जां नहीं। आमीन हालेलुया। आज आप जिन्ने प्रभु दे सेवकां बारे चुनिया होया दे बारे पढ़िया, वो सब दे सब यीशु दे मगर पुत्रे। कि अज वो इंसान जेड़ा प्रभु दे विच आंदा है, जेड़ा प्रभु दे विच बैठदा है, कि वो मगर हो तुर पिया प्रभु दे। आमीन हालेलुया। जे इंसान मगर हो के नहीं सही तरीके दे नाल तुरिया, तो उन्हें चाहिए कि आज इस वचन को सुन के आज पश्चाताप कर ले। आमीन। अपने कीते कमां तो। आमीन हालेलुया हालेलुया। सचमुच आमीन। तू देखा बीते दिनों दे विच मैं भविष्यवाणियां कीतियां। आमीन हालेलुया। बच्चों दे लई, और खुदा ने उन्हां दे विचों कईयां दे पूरीआं कर दित्तियां। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो आंदा है करदा है। आमीन। पर वो इंसान है जेड़ा इंसान प्रभु की गल नूं सुन के, आमीन हालेलुया, प्रभु के नाम दे विच, आमीन, प्रभु के दास दे मुंह चों कीते हुए वचनां ते पूरा उतरदा है। कि वो चर्च आ रहा है, कि वो प्रार्थना ते बैठा है। आमीन हालेलुया। आज परमेश्वर
उस हर एक बंदे दे उस गल नूं पूरा करना चाहता है जो वचन दे विच लिखी। आमीन। कि मैं अपने बंदे नूं ब्लैस करा। आमीन। हालेलुया। तो अज ब्लैस परमेश्वर तादी कर सकता है जेड़ा इंसान उहदे मगर हो तुरया है। आमीन। हाँ जी अगे बढ़ांगे। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा। आमीन। हालेलुया। वाणी दे विच लिखिया है कि मैं अपना आत्मा अपने चुने हुए नूं ही देवांगा। किहनूं आत्मा देवांगा? अपने चुने हुए नूं। आमीन। हालेलुया। आज देखो जब चुनते हैं कि प्रभु मेरे ते बुलाहट उतरे, प्रभु मेरे ते तेरा आत्मा उतरे, प्रभु मेरे ते सामर्थ उतरे, पर वो इस गल नूं जरूर सीख लो कि प्रभु आंदा मैं अपने चुने हुए नूं ही अपना पवित्र आत्मा देवांगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का पवित्र आत्मा। केड़ा पवित्र आत्मा है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। आमीन। जेड़ा मुर्दियां दे विचों तीजे दिन जी उठिया। आमीन। वो उस आत्मा है जिन्हें क्या दिन हो गए तो दिन हो गया, जिन्हें क्या रात हो गए तो रात हो गई, जिन्हें पानियां नूं दो हिस्से करके एक नूं ऊपरला हिस्सा करता, एक नूं थल्लेला हिस्सा करता। आमीन। हालेलुया। आमीन। जिन्हें आदमी दी आवाज दी ते आदमी नूं बना दिता। आमीन। हालेलुया। वो उस खुदा दा आत्मा है। हालेलुया। उस खुदा दे आत्मा नूं जे आपां अंदर सी करना है ते सानूं ओहदा चुनिया होया बनना ही पैना। आमीन। आज परमेश्वर नूं टाइम देना ही पैना वा। आमीन। एक धनी मनुख प्रभु दे कोल आया, आंदा प्रभु मैं की करा जो मैं तेरे अनंत जीवन दे विच प्रवेश कर सका। आमीन। हालेलुया। आंदा तू भलाई दे पिछे चंगा कम्मां नूं ते कहता है कि मैं जानदा वां, आंदा पर मैं तेनूं दसदा वां कि मैनूं टाइम देना ही पैना है। आमीन। हालेलुया। जब तू चाहता है कि मैं स्वर्ग में चला जावां, आज बहुत सारे लोग देखते ने कि मैं शायद अपने तरीके दे नाल प्रभु नूं पुकारांगा। की सोचते ने? मैं अपने तरीके दे नाल प्रभु नूं पुकारांगा ते शायद मैं स्वर्ग राज दे विच चला जावांगा। मैं प्रार्थना करया करांगा, मेरा काम तो समा नहीं लगदा। वो सोचदा है कि मैं किते किते प्रभु दे विच जाया करांगा। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु दे दास दे नाल डिस्कस करांगा। आमीन। हालेलुया। जब मेरा समा लगा करेगा मैं जरूर टाइम कढांगा, उदा मैं डर पै रखना है। आमीन। हालेलुया। वो आदमी अपने नाल ही आप गल्लां करके ते परमेश्वर दे नाल अपने आप दे नाल आपे ही अपने शरीर दे नाल एग्री हो जाता है। आमीन। हालेलुया। पर बाइबल इदां नहीं चलदी। आमीन। पवित्र वचन इदां नहीं चलदा। आमीन। पवित्र वचन दे विच लिखा है कि परमेश्वर ने कहा नित प्रार्थना करो ते हर रोज प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। वाणी दे विच लिखा है कि तू प्रभु दे जी उठण दे दिन नूं चेते रख। आमीन। हालेलुया। प्रभु दे हैकल दे विच ओदे शासन दे विच बैठा कर, शासन दे विच ही आत्मा है। आमीन। जितनी देर तक इंसान आज प्रभु दे मुताबिक नहीं चलता, जो बाइबल आंदी आ उदा नहीं चलता, उन्नी देर तक वो चुनिया होया बन नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। आप बाइबल दे विच आमीन। हालेलुया। आज चार मनुखा बारे खास करके पढ़िया है। आमीन। हालेलुया। पहला आप पढ़िया शमौन पतरस के बारे, जिन्हों परमेश्वर ने कहा, जिन्हों यीशु ने आवाज दी, उन्हें कहा कि आ तू अज मछुआरा है, तू अज मच्छियां फड़ता है, पर थोड़ी देर बाद मैं तेन मनुखा ते फड़न वाले बना दांगा। की उन्हें कहा? आंदा मैं तेन मनुखा दे फड़न वाला बना दवांगा। कि आप बाइबल दे विचों देखा कि वह मनुखा दा फड़न वाला बन गया। पतरस दे द्वारा हदरंगी उड़दे ही मुड़दे जिंदा हुंदे। आमीन। हालेलुया। और मनुखा नूं फड़न वाला बन गए। आमीन। आप देखा कि जब प्रभु ने मत्ती नूं आवाज दी तो मत्ती ने अपने घर दे विच प्रभु नूं वड्डी दावत दी, उसकी आवाज सुन के उहदे मगर हो तुरिया। पर जब उहदे घर दे विच आवाज दी गई, बहुतियां ने कहा है पापी है। आमीन। हालेलुया। पर यीशु ने कहा आंदा है मेरा वड्डा काम है, मेरा वड्डा काम करेगा। आमीन। हालेलुया। और प्रभु दे मगर हो तुरिया। आमीन। हालेलुया। आप बाद दे विच ओल्ड टेस्टामेंट दे विच देखा कि याकूब अपने मामे लबान दे कोल जा रहा है। आमीन। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने ये रास्ते दे विच यहोवा परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। आमीन। हालेलुया।
दर्शन दवा के कहन दिया आंदा जेड़े पत्थर ते तू लम्मे पिया इस पत्थर को इस जगह ते कट दे आंदा ये सचमुच तेरा आंदा अभिषेक का स्थान बन जाएगा आमीन हालेलुया आंदा मैं सचमुच आंदा अज मैं तेन अंश देना कि तेरे लोग इन्ने होंगे जेड़े पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर तक आंदा फैल जाएंगे और किनकियां दे समान तेरे लोग होंगे जिन्हां नूं कोई गिन नहीं सकेगा आमीन आंदा फिर दोबारा लोग आशीष होंगे उन्हें याकूब नूं चुन लिया आमीन हालेलुया पर याकूब नूं उधर तो खुदा दा काम करना ही पिया मत्ती नूं चुनिया मत्ती नूं खुदा दा काम करना ही पिया उन्हें अपने बाकी दे चेलियां नूं चुनिया जिन्हां नूं स्टार्टिंग दे विच उन्हें चुनिया अंद्रियास पतरस फिलिप्पुस आमीन नथानियल आमीन यूहन्ना याकूब जेड़े उहदे पहले चेले ने इन्हां नूं भी चुनिया प्रभु यीशु मसीह दा इन्हां नूं भी काम करना ही पिया आमीन हालेलुया आज जे तुसीं आंदे जो मैनूं चुन लिया ते तुहाडा काम कित्थे आ आमीन आपां देखिए दाऊद नूं परमेश्वर ने चुनिया यीशु ने अपने सत्ता पुत्रा को सामने कीता अंदर इन्हां नूं मैं नहीं चुनिया आज भी धरती ते बड़े लोग ने जेड़े लोग दुखी ते परेशान ने पर यीशु नूं यीशु दे कोल पहुंच नहीं सकन दे आमीन हालेलुया पर तुसीं तक पहुंच गए जो कि तुहानूं ने बुलाया है कि तुसीं चुने हुए बन जाओ आमीन पर अज तुहाडा काम कित्थे आमीन हालेलुया मैं सच चाहना वा जेड़ा अज मसीह दे विच आ गए मसीह दे कम्मां दे मुताबिक नहीं चलदा मसीह दे वचन बाइबल दे मुताबिक नहीं चलदा बाइबल मुकद्दस दे मुताबिक नहीं चलदा वो सचमुच अज खुदा दा आमीन चुनिया होया नहीं बनेगा आमीन अज खुदा दा चुनिया होया बंदे लई सानू सचमुच पूरा पाक शराकत दे नाल आमीन हालेलुया पूरी पाकीज़गी पवित्र आत्मा दे नाल सानू खुदा दे विच अज चलना पैना है आमीन हालेलुया हालेलुया सचमुच खुदावन खुदा तुहाडे अंदरों तुहानू करना चाहता है आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन मैं तुहानू जिद्दां अज दी गवाही दी जो मैं कापी दे वचन लिखिया सी वो मैनू प्रभु आंदा कापी थल्ले रख दे आंदा जबानी आंदा तू चुने होए दा वचन बोल आंदा सचमुच आंदा कि जो तेरे अंदर हमेशा मैनू ओही ओ कड्डण लई कहंदा आमीन हालेलुया आज भी प्रभु यीशु देखना चाहता है कि तुहाडे अंदर जो वा वो बाहर निकले आमीन हालेलुया कि तुहाडे अंदर वो चीज़ां ने जेड़ियां प्रार्थना नहीं करदियां आमीन तुम प्रार्थना नहीं करदे अपने अंदर वो बाहर कर दे जो तुम संडे चर्च दे विच नहीं आउंदे ये बाहर कर दे जो आमीन हालेलुया बहुत सारे लोग आ जेड़े प्रभु दे कम्मां नूं पूरे नहीं करदे प्रभु दी अज शक्ति दवा प्रभु दे कम्मां दे विच पूरी रीति दे नाल नहीं चल रहे आमीन हालेलुया प्रभु आंदा जो आ तेरे अंदर ओही बाहर निकलदा है आमीन तुसीं अपने अंदरों केड़ी सिक्ख्या बाहर करदे जो जेड़ी सिक्ख्या तुहानूं सचमुच प्रभु दे मगर हो नहीं तुरन देंदे आमीन हालेलुया पहला आंदा जो कि प्रभु मेरे लिए काम दा इंतजाम कर जो काम दा इंतजाम करदा है तो बाद विच संगति दा नहीं तुहाडे कोल इंतजाम हुंदा